अब यतिन तो कह रहे थे सुमित कि बिक्री के आंकड़े इतने अच्छे खास नहीं रहेंगे। पिछले महीने 5360 बिक्री के आंकड़े का अनुमान था, जुलाई में आंकड़ा आया था। अब की बारी तो एस्टिमेट 4300 का है, लेकिन स्टॉक में क्या हो रहा है कि हर रोज ये भागता है। चलो तो इसकी शुरुआत पहले हम करते हैं एस्कॉर्ट्स के एक अगस्त के सेल्स के, वो आएंगे अगस्त में किस तरह की परफॉर्मेंस थी। तो एस्कॉर्ट्स में करीब 24% ये साल के अगस्त के दौरान ही चला है। तो ये डायरेक्टर साहब एक प्लेट लेकर आएंगे जिसमें एस्कॉर्ट्स के परफॉर्मेंस अगस्त वाइज और उसके पेरेंट कुबोटा की परफॉर्मेंस आपको दिखाई पड़ेगी अगस्त में ही। तो एस्कॉर्ट्स में करीब 24% का एक जंप इस महीने में 3 अगस्त से लेकर अब तक देखने को मिला है, और साथ साथ कुबोटा में करीब 5% का एक जंप आपको 3 अगस्त से देखने को मिला है। ये 3 अगस्त का जिक्र मैं बार बार क्यों कर रहा हूं? दरअसल 3 अगस्त को कुबोटा के, जो कि एस्कॉर्ट्स के पेरेंट हैं, उनके नंबर्स आए थे जापान में, और कुबोटा के जो नंबर्स आए थे उन नंबर्स के साथ ही कुबोटा ने एक गाइडेंस दी थी अपनी, और उस गाइडेंस को इन्होंने रिवाइज किया है अपवर्ड साइड पर। ये रिवाइज करने की उन्होंने 2 या 3 वजह बताई थी। पहली वजह कि जिस तरह से करेंसी का मूवमेंट है, येन का मूवमेंट अगेंस्ट करेंसीज, वो। दूसरी, कुबोटा ने ये बात बोली कि एस्कॉर्ट्स कुबोटा, जिसको वो EKL बोलते हैं, EKL के नंबर्स में एक बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा, जिसके आधार पर उन्होंने अपनी गाइडेंस को रिवाइज किया। और तीसरा, थाईलैंड कारोबार, जिसके आधार पर उन्होंने अपनी गाइडेंस को रिवाइज किया। तो एस्कॉर्ट्स कुबोटा यानी कि EKL के मद्देनजर, थाईलैंड के नंबर्स के मद्देनजर और करेंसी मूवमेंट के मद्देनजर 190 बिलियन येन उन्होंने अपनी गाइडेंस को ऊपर की तरफ और रिवाइज किया है। और इस तरह का एक मेजर अपवर्ड गाइडेंस रिवीजन FY23 के लिए ये एस्कॉर्ट्स कुबोटा को काफ़ी बेटर साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए एस्कॉर्ट के शेयर में एक जोरदार मूव भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। 3 अगस्त से लेकर अब तक 23% चला है। अच्छा, ये एस्कॉर्ट कुबोटा क्यों इंपॉर्टेंट है, या थाईलैंड के मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी आप एक बार देख लीजिए। एक और प्लेट आपकी स्क्रीन पर आएगी कि एस्कॉर्ट्स कुबोटा जो है वो रेवेन्यू कैसे कैसे जनरेट करता है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा का माफ कीजिएगा, जो इनकी पेरेंट हैं, उनका करीब 40 से 44% हिस्सा जो आता है वो आता है अमेरिका से। एशिया, जो इनका दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है, 24% का रेवेन्यू यहां से जनरेट करते हैं। यूरोप से करीब 15%, जापान से करीब 14%, और बाकी मार्केट से 3.5% के आसपास के रेवेन्यूज कुबोटा जनरेट करता है अपने ओवरऑल बिजनेस में। तो एशिया इनके लिए दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है, और एशिया की 2 प्रोमिनेंट मार्केट, इंडियन और साथ साथ थाईलैंड, जिसकी गाइडेंस को उन्होंने रिवाइज किया, और इंडियन में उनकी आर्म है एस्कॉर्ट्स कुबोटा। तो एस्कॉर्ट्स कुबोटा एक लगातार तेजी में है, और अगर आप पिछले 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो अगस्त में ही 3 अगस्त जब नंबर आए थे तब से लेकर अब तक ये शेयर 23 से 24% चल चुका है। F&O का शेयर इस तरह का मूव दिखा रहा है। जी हाँ, वो इनफैक्ट चार्ट दिखाइएगा जो अगस्त के महीने में साफ वो मूव दिखा रहा है। 15% तक की तेजी देखने को मिल रही है। बहुत तगड़ा उछाल इस काउंटर में देखने को मिला है। 3 महीने में रुझान और भी मजबूती का। चंदन तापड़िया अब हमारे साथ फोन लाइन पर है, और चंदन को हम इसीलिए फोन लगा रहे हैं क्योंकि एस्कॉर्ट्स कुबोटा इनके रेडार पर काफी समय से रहा है और काफी बुलिश रहे हैं। चंदन बताइए, अब ये जो तेजी आई है, इसके आगे अगला कदम क्या रहेगा?